सिवान में आज समाज सेवी जीवन यादव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर शहर के अंबेडकर मूर्ति पर आकर माल्यार्पण किए और माल्यार्पण करने के दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने यह कहा कि लोगों का साथ मिलेगा तो हम यहाँ पर अंबेडकर पार्क बनवा देंगे। उन्होंने यह भी साफ तौर पे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से यह पार्क बनाया जाएगा और इस वर्ष हम लोग बिना पार्क के बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर बाबा साहेब के नाम से जानने वाले इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में आकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन यादव की जो भी घोषणाएं होती हैं वो कितना सार्थक और सटीक घोषणाएं होती हैं। जो जीवन यादव कहते हैं वो करते भी हैं। तो आपको बता दें और तमाम यहाँ जो लोग हैं वो इनके इस घोषणा के बाद काफ़ी खुश दिखाई दिए। आप भी सुनिए कि जीवन यादव ने क्या कहा और तमाम लोग क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। हमारा बहुत अच्छा लगा यहाँ के जयंती में। हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, हर साल हम लोग शामिल होते हैं। बाबा भीमराव साहब तो जननायक है संविधान के, और क्या कहा जाए, भगवान है एक तरह से, जिन्होंने संविधान बनाया। हम लोग संविधान का पालन करते हैं, सभी लोग मिलकर संविधान का पालन करते हैं। और हमारे मित्र हैं ये बहुत अच्छे मित्र लोग, दास जी, इनसे बात कीजिए। बात आज बाबा साहेब के जयंती पर पूरे देशवासियों को सिवान के धरती से क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व आया है और बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है कि वंचित, गरीब, शोषित, नौजवान सबको अधिकार बराबर मिला है, तो सिवान का नेतृत्व एक नौजवान के हाथ में हो और एक नए तरीका से सिवान का जीवोद्धार हो। जिस तरीका से बाबा साहेब ने देश का शिल्पकार थे और देश को इतने अच्छे मोतियों में पिरोया है कि अनेक भाषा वेशभूषा के लोग इस देश में रहते हैं लेकिन एकता कायम है, उसी तरीका से इस सिवान के भी लोग एक न्याय पसंद नौजवान को चुने और यहाँ के अमन चैन बना रहे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ सिवान के वासियों को। देखिए, हमारा तो सपना है कि जहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ के जो भी लोग ट्रस्टी हैं बाबा साहेब के, हम यहाँ एक पार्क का निर्माण चाहते हैं। अगली बार भी हम प्रयास किए थे कि एक पार्क हो, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर पार्क जैसे। उस साइड हम लोगों ने राजेंद्र पार्क बनाने का काम किया है। हम अगले साल, इस बार अगले साल जब हम लोग यहाँ आएंगे बाबा साहब को फूल माला अर्पित करने, तो यहाँ एक पार्क का निर्माण होगा जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क होगा। बाबा साहब के बारे में क्या करना है, जो विश्व विभूति हैं उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कहना ही हमारी ओछी बात है। हमने जो विश्व विभूति है, भारत रत्न है, देश के सबसे बड़े विद्वान हैं, विदेशों में जिनकी ख्याति और जिनके लिखे हुए ग्रंथ से आज हमारा देश चल रहा है, जो विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ है, संविधान है, उसके अनुसार हमारा देश चल रहा है। उनके बारे में मैं क्या कहूँगा? वो तो सब जीवन यादव जी ने संकल्प लिया है यहाँ पर कि अगले साल ये पार्क होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। क्या ये तो इनकी महानता है, हमारे समाज सेवी लोगों की महानता है। और हम जनता, सिवान की जनता का यह ख्वाब है, ख्वाहिश है कि क्यों नहीं अभी पार्क, सामने वाली पार्क जैसे सुंदर है, ताकि लोग यहाँ इंजॉय करें, बैठे आराम करें। एक देश में हमारे नाम रहे कि सिवान में भी एक अम्बेडकर पार्क है और जिसका बनाया हुआ अमुक आदमी का हम एक जीवंत उदाहरण होगा अगर इनके द्वारा होता है तो। अगले साल पक्का पार्क हमें आप सब लोग का साथ मिले। मेरा सपना रहा है पहले से कि उस साइड राजेंद्र पार्क और इस साइड भीमराव अंबेडकर पार्क हो। मेरा सपना है, संकल्प लिए हम। अगर इन सब का साथ मिला, इनकी ताकत मिली, तो हम ये बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस देश के संविधान
हम गरीबों के जुबान नारी को सम्मान और दुनिया का नंबर 1 विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देशवासियों को देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उसके प्रति सब लोगों को सचेत रहना चाहिए। जब तक हम लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे तभी एक दूसरे का हम किसी प्रकार का अहित नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार संविधान में हर आदमी का अधिकार दिया गया है उसी तरह संविधान में कर्तव्य भी दिया गया है। इसलिए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। हम लोग तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ये कहना चाहते हैं कि आज अगर हम लोग क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक बने हैं, चपरासी से लेकर के चांसलर तक बने हैं, होमगार्ड से लेकर के डीजीपी तक बने हैं, विकास मित्र, न्याय मित्र, शिक्षा मित्र से लेकर के डायरेक्टर तक बने हैं, कंपाउंडर से लेकर के सिविल सर्जन तक बने हैं और वार्ड कमिश्नर से लेकर के अगर हम लोग जिला परिषद MP MLA होते हुए राष्ट्रपति तक बने हैं तो इसमें किसी दूसरे का देन नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का देन। इसलिए आज हम लोग जो कुछ भी है ड्यू टू डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर जी ने एक यहाँ पे अभी ऐलान किया है कि अगले साल यह पार्क जिस तरह सामने राजेंद्र पार्क है उस तरीके से अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क होगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा, इन्होंने कहा है। वैसा तो मैं इनके इस कथन के लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और बाबा साहेब की प्रेरणा लगे, भगवान बुद्ध की करुणा लगे कि ये काम में सफल हों। लेकिन अभी तक बहुतेरे नेताओं ने यहाँ घोषणा किया, यहाँ शिलापट भी लगाया, लेकिन अभी तक उसको पूर्ण नहीं कर पाया। इसलिए मैं भगवान बुद्ध की करुणा लगने की प्रार्थना करता हूँ आदरणीय जीवन यादव जी को कि उनके बात में सच्चाई झलके और अगले बार ये पार्क बन करके तैयार हो जाए। आप देख बहुत अच्छी बात कहे ने, आश्वासन नेता दिए, हम नेता बन के कभी नहीं, बेटा और भाई बन के रहते हैं। हमने जो कहा, देखिए सामने पार्क का निर्माण हुआ ना, यहाँ भी बनेगा। आप सबका साथ भी चाहिए, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, उसी तरह अकेले कुछ नहीं होगा। आप सब लोग साथ दीजिए, पार्क बनेगा। और यहाँ पार्क बनने के बाद अगले साल जब हम लोग आएंगे यहाँ बाबा साहब को माल्यार्पण करने, तो पार्क में बैठ के भी हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये मीडिया में बाइट दे रहे हैं, वो हम लोग पार्क में देंगे। ये हम आश्वासन नहीं दे रहे, संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।